अब हम उस दावे का फैक्ट चेक करेंगे जिसमें यह कहा जा रहा है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपना नामांकन भर रही थीं, तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर खड़े होकर दरवाजे से अंदर झांक रहे थे और गांधी परिवार ने उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में आने नहीं दिया या आने से मना कर दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं और इस वजह से गांधी परिवार ने उनका अपमान किया। और अगर आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें यह साफ दिखता भी है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपने नामांकन की औपचारिकताएं पूरी कर रही थीं और सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मौजूद थे, उस समय 82 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे से बाहर खड़े हुए थे और अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे और एक कर्मचारी ने उन्हें अंदर से आने से मना कर दिया। और इन तस्वीरों को देखकर एक बार को तो ऐसा ही लगता है कि वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर नहीं है, शायद उनका अपमान हुआ है। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। और इस वीडियो की कहानी भी कुछ वैसी ही है। इसमें जो दिख रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं और ये दावा गलत है कि गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया। प्रियंका गांधी वाड्रा को 23 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे अपना नामांकन पत्र दायर करना था, लेकिन पहले रोड शो और फिर रैली में हिस्सा लेने के कारण उन्हें कलेक्टर दफ्तर में पहुंचने में देर हो गई। रैली में जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपना भाषण दे रहे थे, उसी समय प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे रेहान वाड्रा इस रैली को बीच में ही छोड़कर कलेक्टर के ऑफिस के लिए रवाना हो गए, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करना था। और बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिटर्निंग ऑफिसर से खुद ये कहा कि जब उनकी मां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां आएंगे, तब उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा वहां से बाहर चले जाएंगे। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि नामांकन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में एक समय पर ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही बैठ सकते थे। नामांकन का पहला सेट पूरा होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा बाहर चले गए और सोनिया गांधी अंदर आ गई। लेकिन इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एक और दूसरे नेता केसी वेणुगोपाल को बाहर दरवाजे पर ही रोक दिया गया। और ये तस्वीरें उसी समय की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे से अंदर झांक रहे थे, तब रिटर्निंग ऑफिसर उन दस्तावेजों की जांच कर रहे थे जिन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किया था। और रिटर्निंग ऑफिसर के कहने पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे को उस समय बाहर रोका गया था। लेकिन इसके बाद पहले मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर आए और उसके बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे और इस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में अपना पहला नामांकन पत्र दायर किया। और इस दौरान यह नियम था कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, इसलिए जो लोग पहले से अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर आना पड़ा और जो लोग बाहर थे उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे का किसी ने वीडियो बना लिया, जिस पर अब हमारे देश में काफी राजनीति हो रही है, ये कहते हुए कि भाई एक दलित नेता का बहुत बड़ा अपमान हो गया। Respected Communist President Shri Mallikarjun Kharge ji and my mother Honorable Sonia Gandhi ji, here this beautiful land of Wayanad, Congress President and my mother and brother held up at the meeting. So if okay with you, when they come, then my son and my husband will go out and they can come in if they're all right. I come back. सब लोग नामांकन के मौके पर मौजूद हैं और 2 सेटों में उम्मीदवार जो है वो ज़्यादातर नामांकन करेंगे। दूसरे सेट में नामांकन मल्लिकार्जुन खड़गे देख रहे हैं।
उसके बाद लोगों की इतला करें। बाहर राहुल गांधी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को समर्थन करता है, दलितों को समता का भागीदारी देता है, लेकिन अंदर खाना का बात कैसा होता है, दलितों को कैसे अपमान किया जाता है। काल का वीडियो जो बाहर हुआ, खड़गे जी का साथ जो हुआ, उसका बात लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस का पर्दा साफ हो चुका है। दलितों को वो बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है, एज ए थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना जरूरी है और जनता की नब्ज को समझने के लिए वो वायनाड से आया। दूसरा प्यार भी था कि राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, उनके भाई उनसे यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ये अब चुनाव 2 जगह से राहुल जी जीते, तो इस विधानसभा, इस लोकसभा को मैं प्रतिनिधित्व करूं, इसलिए वो आया। ये सोशल मीडिया वैसे तो बड़ी काम की चीज है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी है। और अगर सोशल मीडिया पर कोई वीडियोस को खतरनाक तरीके से एडिट करने लगे, वीडियोस का एक ऐसा रूप आपके सामने पेश कर दे जिसमें बहुत काट छांट की गई है, तो आपको उसका पूरा एक अलग मतलब दिखाई देगा। और इस वीडियो में भी ऐसा ही हुआ है। इस वीडियो को इस तरीके से एडिट किया गया जिससे ऐसा शुरू में लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा अपमान हो गया। और आजकल हर पार्टी ये काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस के साथ आज कोई नाइंसाफी हुई है। कांग्रेस ने भी ऐसी बातें कई बार पहले की हैं। आपको याद होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस समय राष्ट्रपति मुर्मू उस समारोह में नहीं थी, और तब कांग्रेस ने भी यही आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति मुर्मू को इस समारोह में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं और राष्ट्रपति का बहुत अपमान कर दिया। जब राष्ट्रपति मुर्मू चुनी जा रही थी, जब चुनाव हो रहा था, तब कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। अगर उस समय उन्हें ऐसा लगता था कि एक आदिवासी महिला का सम्मान होना चाहिए, एक आदिवासी महिला को पूरा एक सम्मान मिलना चाहिए, तो उनका साथ दे सकती थी। तो अब इस प्रकार सोशल मीडिया का और वीडियोस को काट छांट के पेश करने का सहारा सभी लोग ले रहे हैं।